Good evening, friends. We'll start the session in 2 minutes. Okay, please confirm आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, okay, fine. So, friends, आज how was the market? So, कितने लोगों का आज बहुत ज्यादा लॉस हुआ? Let me see in the chat box. बहुत ज्यादा लॉस हुआ क्या? गेन हुआ? That's good. हर्ष? Big profit, very nice. Swing loss, gain, 8,000 loss, buy on dip. Okay, fine. So that's okay, Avinash. ओके, सो ऑलमोस्ट 50% लोगों को प्रॉफिट हुआ है, 50% लोगों को लॉस हुआ है. फ्रेंड्स, आज के मार्केट का मूवमेंट ऐसा है जो आपके करियर में एक बार नहीं बहुत बार आएगा. ओके, अगर आज के मार्केट मूवमेंट से लेट से आप सीख गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे. सो आज के मार्केट से जो भी आपने सीखा वो आपको लिख के रखना है एज अ नोट, और आज का डेट भी आपको लिख के रखना है. ओके, ऐसे वाले मूवमेंट्स फ्रेंड्स हमारे लिए सबसे बड़े लर्निंग मूवमेंट्स होते हैं. राइट, पास्ट में मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत दिन आ चुके हैं. राइट, सो अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आज के मार्केट के लिए आपको बता देता हूँ. एक लर्निंग हम लोग यहाँ से आज के मार्केट से ये ले सकते हैं. ये हम लोग एनीवेज हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी प्रैक्टिकली मॉड्यूल में कवर करेंगे ये एनीवेज. ओके, बट यू कैन थिंक दैट all your positions should never be in one side. Okay, one side मतलब या buying या selling. All your positions should never be in only buying or in only selling. ये आपका सबसे पहला लर्निंग होना चाहिए आज का. ओके, बिकॉज फ्रेंड्स मेरे भी अराउंड 3 पोजिशंस लॉन्ग थे और 2 पोजीशन शॉर्ट थे,
लेकिन वो शॉर्ट पोजीशंस में मुझे भी आज बिग प्रॉफिट हुआ, और लॉन्ग पोजीशंस में ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बट तो भी अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिटेबल डे था, बिकॉज जो शॉर्ट पोजीशंस थे उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ओके, सो अंडरस्टैंड, आपको ये लर्निंग आज से लेना है, ऑल योर पोजीशन शुड नेवर बी इन ओनली बाइंग और इन ओनली सेलिंग। ओके, एंड नॉट मोर देन रिस्क should be taken than planned. Okay, जितना भी आपने रिस्क प्लान किया है, ओके, इट मींस स्ट्रिक्टली एग्जिट एट एसएल। सो अंडरस्टैंड, अब नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, लेट्स से आपके 5 पोजीशंस ऑन थे आज सपोज, ओके, ये 5 के 5 पोजीशंस में भी अगर आपने 2% लॉस किया होगा तो भी 10% ही कैपिटल गया, दैट्स ओके, राइट, अभी तक आप मार्केट से बाहर नहीं हो। लेकिन आज के बाद कभी भी ये 10% भी कैपिटल जाना नहीं चाहिए आइडियली, बिकॉज हमारे सारे पोजीशंस एक साइड होने ही नहीं चाहिए, राइट, कभी भी। ये सबसे बड़ा लर्निंग है फ्रेंड्स, ऑल योर पोजीशन शुड नेवर बी इन ओनली बाइंग और इन ओनली सेलिंग, नॉट मोर देन रिस्क शुड बी टेकन देन प्लान्ड। ओके, मींस स्ट्रिक्टली एग्जिट एट एसएल, राइट। एक पोजीशन मेरा ऐसे था, लेट्स से अगर मैं एसएल पे आज नहीं निकलता था तो पता नहीं क्या हो जाता था, राइट, बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल ड्रॉडाउन हो सकता था। सो अंडरस्टैंड, स्ट्रिक्टली एग्जिट एट एसएल, ये लर्निंग्स लेके आप आज के ये लर्निंग्स लेके और आगे बढ़ो, राइट, स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। प्रो गैप ब्रेक हो गया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट। प्रो गैप का मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, एक्यूरेसी 50% रहता है, लेकिन अगर प्रो गैप से रिएक्शन आ गया तो आपको वन साइडेड बड़े मूवमेंट्स मिलते हैं, राइट। सो एनीवेज एक्यूरेसी 50% है, ये 50% वाले एक एसएल ट्रेड्स में से था, राइट। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लर्न फ्रॉम दीज डेज एंड मूव अहेड। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी थोड़े से प्रॉफिट्स भेजे थे, बहुत सारे लोग मुझे प्रॉफिट्स के भेजते हैं स्क्रीनशॉट्स, बट मैं सारे फॉरवर्ड नहीं कर पाता हूँ टेलीग्राम पे, जो भी सिलेक्टेड कभी मेरा ध्यान जाता है तो फिर डेफिनेटली वो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, राइट। सो गुड टू गो। नो अविनाश, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, आपको यहाँ से सीखना है, बी पॉजिटिव एंड मूव अहेड। Okay, so the question again came कि सर न्यूज इम्पैक्ट कर रहा है क्या, न्यूज इम्पैक्टिंग मार्केट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो लेट मी आंसर दिस। न्यूज टू एन एक्सटेंट, लेट्स से सडन जो न्यूज आती है टू एन एक्सटेंट डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकती है, राइट, बट बहुत ज्यादा टाइम न्यूज हमारे अगेंस्ट में भी जाती है। सो इसीलिए हम लोगों को न्यूज कभी भी नहीं देखना है, ये आपको सबसे पहला लर्निंग है। न्यूज पे हम लोग को ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन जो मेजर अनाउंसमेंट्स है, आरबीआई पॉलिसी कुछ हो गया या कुछ भी मेजर लेट्स से है, तो वो डेफिनेटली फिर इम्पैक्ट करते हैं। ओके, सो वहां पे हमको ध्यान देना चाहिए। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दिसंबर क्लोजिंग है, ओके, एंड अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का देखोगे तो उनके लिए ईयर एंड है, उनका कैलेंडर ईयर एंड होता है, राइट। सो कैलेंडर ईयर एंड मींस व्हाट, अभी उनका जो भी टैक्सेशन में प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है, टैक्सेशन उनको प्लानिंग करना है, अकॉर्डिंगली उनके पोजीशंस एग्जिट या एंट्री हो रहे हैं। तो आप देखोगे लास्ट 1 वीक से बहुत ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी है। सो दिसंबर लास्ट 15 डेज में ऑलवेज वॉलेटिलिटी रहता है। सिमिलरली फिर मार्च एंड में डीआईएस बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, ओके, दिसंबर एंड में एफआईएस बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी में इंट्राडे में आपको लॉसेस या ऐसे सब हो सकता है। अगर आपका लेट्स से कॉन्फिडेंस शेकन अप हो गया, डोंट वरी, आप फिर से फ्रेश स्टार्ट न्यू ईयर से कर लेना, अभी 10 डेज ट्रेडिंग नहीं करो चलेगा, ओके, फ्रेश स्टार्ट। जिनको भी लेट्स से कॉन्फिडेंस शेकन अप लग रहा है वो लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिसंबर। सो दिसंबर अभी क्लोजिंग में क्या होने वाला है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, 12 मंथ्स का कैंडल भी क्लोज होगा, ओके, 6 मंथ्स का कैंडल क्लोज होगा, 3 मंथ्स वाला कैंडल क्लोज होगा, 1 मंथ वाला भी कैंडल क्लोज होगा, राइट। सो ये क्लोजिंग ऑब्वियसली दे विल ट्राई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिसंबर क्लोजिंग की वजह से, टैक्स प्लानिंग की वजह से वॉलेटिलिटी, ओके। सो टैक्स प्लानिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का टैक्स प्लानिंग की वजह से जो भी मे बी वो लोग पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं या जो भी है, राइट। सो डोंट फोकस ऑन दीज सो मेनी थिंग्स, आप पहले तो
रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना सीखो फ्रेंड्स, रूल बेस्ड आपको परफेक्टली ट्रेडिंग करना है, एंड देन एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ। आपको एक एक न्यू पॉइंट्स आगे चल के ट्रेडिंग करियर में पता चलेगी, अब तो ये सिर्फ शुरुआत है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स टुडेस टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर, नाइस इंफॉर्मेशन। दैट्स ओके निखिल, एब्सोल्युटली फाइन, आपको अभी राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। यस अक्षय, ऐसे होता है, आप और भी ज्यादा अभी ट्रेड्स प्लान करो। वेरी गुड इंफॉर्मेशन, ओके गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, हाउ टू डू ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस बाइंग। सबसे पहले यहाँ पे अभी बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है फ्रेंड्स। आपको कभी भी ऑप्शन सेलिंग में फिलहाल तो करियर स्टार्ट ही नहीं करना है, लेकिन जो हम लोग सेपरेट ऑप्शंस पे कोर्स लेके आएंगे उसमें ऑप्शन सेलिंग भी गाइड करेंगे, राइट? बट एनीवेज आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन सेलिंग करना ही नहीं है। अभी आपको जो अभी हम लोग ने स्ट्रेटेजीज बताया, फॉलो द फुटप्रिंट्स एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज, उसके बेस पे आप ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हो वो हम लोग आपको अभी गाइड कर रहे हैं। नाउ ऑप्शंस बाइंग अगर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऑब्वियसली टाइम डीके का भी हमको फोकस करना है, राइट? एंड इन द मनी लेना है कि आउट ऑफ द मनी की एट द मनी का ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमको लेना चाहिए आइडियली, वो भी डिसीजन लेना होता है, राइट? सो इसी अकॉर्डिंगली मैंने कुछ आपके लिए रूल्स बनाए हैं, राइट, जो ऑन एन एवरेज आपको डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप देंगे टू टेक ट्रेड्स इन ऑप्शंस बाइंग। सो लेट्स से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटी। ओके, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन फॉलो द फुटप्रिंट्स स्ट्रेटेजी, राइट, और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। जो भी आपको उन्होंने स्ट्रेटेजी सिखाई है, या फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी या EMA 820, और वो भी कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, सो ये हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? सो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। फिर आपको क्या करना है, सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। ओके, ऑब्वियसली आप उसके बाद स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे कि ठीक है अभी अपॉर्चुनिटीज डिसाइड कर ली है, अपॉर्चुनिटीज डिसाइड कर ली मींस अभी आपके पास एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट एंड टारगेट है नॉर्मली, एज पर आप नॉर्मल ट्रेड ले रहे हो उस हिसाब से। ओके, फिर आपको करना है सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होगा फ्रेंड्स, लिटिल आउट ऑफ द मनी। ओके, ये आपको फोकस करना है फ्रेंड्स, लिटिल आउट ऑफ द मनी फ्रॉम एंट्री पॉइंट, राइट? आपको लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय करना है। ओके, ये लिटिल आउट ऑफ द मनी एग्जैक्टली कैसे होगा मैं आपको पहले सारे पॉइंट्स बता देता हूं, फिर प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। ओके, फिर हम लोग लेट से ये सिलेक्शन करने के बाद लिटिल बिट सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस, लिटिल आउट ऑफ द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, देन टेक एंट्री। अब ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन बाय करेंगे, हो सकता है कॉल ऑप्शन हो सकता है पुट ऑप्शन हो। टेक एंट्री as soon as price comes at entry point। ओके, जैसे ही प्राइस एंट्री पॉइंट पे आएगी इमीडिएटली हम लोग एंट्री लेंगे, राइट? मतलब एंट्री क्या लेंगे, लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन बाय करेंगे। सो लेट्स से हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमको 10 मिनट्स का डिमांड जोन मिला। ओके, और ये 10 मिनट्स का डिमांड जोन का जो भी एंट्री पॉइंट है एज पर फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी, उसके लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे और इसी का हम लोग एंट्री लेंगे एज सुन एज प्राइस कम्स एट एंट्री पॉइंट, मतलब हम लोग ऑप्शन बाय करेंगे। ओके, फिर हमको क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस, हैव स्टॉप लॉस। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस 3 तरीके के होंगे आपके। ओके, स्टॉप लॉसेस में या तो ये होगा प्री डिसाइडेड पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये प्री डिसाइडेड पॉइंट्स क्या होंगे, कितने होंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ओके, प्री डिसाइडेड पॉइंट्स और एज सून एज प्राइस टच एसएल। ओके, अब हमारा ऑलरेडी यहां पे एसएल डिसाइडेड है, राइट? अभी हम लोग ने आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन फॉलो द फुटप्रिंट्स और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, राइट? मार्क एंट्री एसएल टारगेट, ये तीनों मार्किंग्स करके रखने हैं जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही। ओके, सिमिलरली हमको प्लानिंग करना है, फिर लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके टेक एंट्री एज सून एज प्राइस कम्स एट एंट्री पॉइंट।
स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो स्टॉप लॉस होगा प्री डिसाइडेड पॉइंट्स या फिर प्राइस टच एसएल, जैसे ही एसएल पे टच करेगी वो दोनों में से विच एवर विल बी अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं सब कुछ, राइट। फिर ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। व्हाट विल बी अवर एग्जिट टारगेट, टारगेट हमारा होगा फ्रेंड्स एज पर आर 1.5:1, 1.5:1 बिकॉज ऑप्शंस बाइंग है ना फ्रेंड्स। 1.5:1 आप रख सकते हो फर्स्ट टारगेट, सेकंड आप 2:1 रख सकते हो, या फिर as soon as price reaches opposite lower time frame zone। ओके, ये फॉलो द फुटप्रिंट्स के हिसाब से अगर आपका प्लान है तो ऑपोजिट लोअर टाइम फ्रेम जोन पे जैसे ही प्राइस पहुंचेगी तुरंत आप एग्जिट करोगे, टारगेट वहीं पे बुक कर लोगे। ओके, या फिर ऑपोजिट हायर टाइम फ्रेम जोन अगर आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज की हुई है तो। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, टारगेट एज पर RR 1:1 और एज सुन एज प्राइस रीच एज ऑपोजिट लोअर टाइम फ्रेम जोन अगर फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी है तो, और अगर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है तो ऑपोजिट हायर टाइम फ्रेम जोन। नाउ आपको टारगेट 1.5:1 के हिसाब से मिल गया तो तुरंत एग्जिट करोगे, या 2:1 मिल गया तो तुरंत एग्जिट करोगे। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। ओके, या फिर प्राइस अगर ऑपोजिट हायर टाइम फ्रेम जोन पे पहुंच गई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में तो तुरंत जितना भी हमको टारगेट मिला हो तुरंत हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, या ऑपोजिट लोअर टाइम फ्रेम पे जोन पे जैसे ही पहुंचेगी तभी भी हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ज्यादा चीजें देखनी है। हम लोग का आइडियल नॉर्मल एसएल रहता है, बट यहाँ पे हम लोग प्री डिसाइडेड पॉइंट्स एसएल में क्यों ऐड कर रहे हैं। सो प्राइस टच एसएल ये तो नॉर्मल है, राइट, लेकिन प्री डिसाइडेड पॉइंट्स क्यों, बिकॉज टाइम डीके की वजह से। मतलब अगर साइडवेज जाता है तो हम लोग प्री डिसाइडेड पॉइंट्स पे ही एग्जिट हो जाएंगे। प्री डिसाइडेड पॉइंट्स में आपको अभी बताऊंगा, राइट। टारगेट एज पर RR 1.5:1 और 2:1 और as soon as price reaches opposite lower time frame zone या opposite higher time frame zone breakout strategy। मतलब ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का जहां पे हम लोग एग्जिट प्लान करते हैं या फॉलो द फुटप्रिंट्स का जहां पे एग्जिट प्लान करते हैं वो एग्जिट आ गया, या 2:1 या 1.5:1 जैसे हमको टारगेट मिलेगा हम लोग तुरंत एग्जिट होंगे। ओके, सो RR 1.5 और 2:1 या अपोजिट लोअर टाइम फ्रेम जोन फॉलो द फुटप्रिंट्स में या अपोजिट हायर टाइम फ्रेम जोन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में। ओके, ये हमारा होगा टारगेट। नाउ एग्जैक्टली हम लोग करेंगे कैसे फ्रेंड्स, और हमारी प्री डिसाइडेड पॉइंट्स, सो ये सब कुछ जो भी है स्टॉक ऑप्शंस एंड एवरीथिंग सब में सेम है, राइट। इंट्राडे स्विंग ये पांचों रूल्स सब में, इंट्राडे स्विंग हर एक में सेम है, राइट। अभी मैं आपको इंडेक्स के लिए डिफरेंट प्री डिसाइडेड पॉइंट्स बताऊंगा, स्टॉक ऑप्शंस के लिए प्री डिसाइडेड पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, राइट ना। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, एग्जैक्टली हम लोग ये पांचों पॉइंट्स को कैसे करने वाले हैं। So let me open the TradingView website now. So let's say ये बैंक निफ्टी है, ओके आपने कोई बैंक निफ्टी में लेट्स से ये वाला, ओके ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, सपोज ये वाले ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पे आप प्लान कर रहे हो कि आप एंट्री लोगे, राइट। सो फॉलो द फुटप्रिंट्स के हिसाब से सपोज ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप एग्जैक्टली हमको परफेक्ट रूल्स के हिसाब से मिल रहा है सपोज, राइट। सो आइडियली हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो प्रॉक्सिमल लाइन है, ये प्रॉक्सिमल लाइन के लिटिल नीचे इज अवर एंट्री पॉइंट। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जोन के ऊपर, सो दिस इज अवर स्टॉप लॉस, ओके आइडियली, राइट। एंड हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है 2:1। शॉर्ट पोजीशन, दिस इज द एंट्री, ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सो टारगेट हम लोग रखते हैं आइडियली लेट्स से 2:1। ओके, सो ये हमारा आइडियल होता है, ये हमारा आइडियल टारगेट है, ओके। एंड यहाँ पे सो लेट्स से ये जोन है,
तो ये जोन के पहले हम लोग निकलते हैं, राइट। सो ऑपोजिट जोन के पहले हमको निकलना होता है। एनीवेज हमको रिवॉर्ड टू दिस 2:1 मिल रहा है सपोज, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। फाइन फाइन। सो ये हमको जोन मिला। अभी क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट था आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन फॉलो द फुटप्रिंट्स और ब्रेकआउट। सो ये फॉलो द फुटप्रिंट्स के हिसाब से हमको परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल गई, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। ओके, हम लोग ने एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान कर लिया है। नाउ सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस लिटिल आउट ऑफ द मनी फ्रॉम एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्या है? 37,203। ओके, अब यहां पे हम लोग सेल का ट्रेड लेने वाले हैं, मतलब पुट ऑप्शन लेने वाले हैं। ओके, अब ऑब्वियसली सप्लाई जोन से पुट ऑप्शन लोगे, डिमांड जोन से कॉल ऑप्शन, राइट। अब यहां पे सप्लाई जोन का स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे? दिस इज 37,204 हमारा एंट्री पॉइंट है। इसके लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी, लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी मतलब इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 37,100। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट। लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी का हम लोग ऑप्शन लेंगे, मतलब 37,100 का हम लोगों को यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करना है, राइट। सो आवर स्ट्राइक प्राइस एज पर दिस विल बी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। स्ट्राइक प्राइस हमारा होगा 37,100, राइट। ये स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन हम लोग बाय करेंगे, पीई बाय करेंगे। Why? Because ये सप्लाई जोन है, राइट। सो why PE? Because it's supply zone. ओके, अब शॉर्ट का ट्रेड लेना है ना, तो वहां पे हम लोग को ऑप्शन बाइंग में जाना है, तो हम लोग पीई बाय करेंगे, राइट। फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस लिटिल बिट, फ्रॉम द एंट्री पॉइंट लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी, नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट, राइट। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जेन्युइनली प्लान करो, बिकॉज आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा चीपर होता है। ओके, हमको थोड़ा सा सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, हमारा रिस्क बहुत कम होगा, राइट। अब आप बोलोगे कि सर आउट ऑफ द मनी में रिस्क तो इनफैक्ट ज्यादा है। नो फ्रेंड्स, हम लोग फॉलो द फुटप्रिंट से वन साइडेड मूव कैच करेंगे, हमको टारगेट इजीली मिल सकते हैं ऐसे अगर आप प्लानिंग करोगे तो, राइट। लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, देन टेक एंट्री एज सून एज द प्राइस कम्स एट एंट्री पॉइंट। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे एंट्री पे आएगी 37,100 का मार्केट ऑर्डर पे हमको बाय करना है। ओके, अब मार्केट ऑर्डर पे कोई ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर पे आप बाय करोगे, राइट। सो यू विल बाय इमीडिएटली, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ जाएगा 37,100 का पुट ऑप्शन बाय करोगे, राइट। एंड व्हाट विल बी आवर स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग। ये हमारा हो गया लेट्स से एंट्री, लेट्स से एंट्री ट्रिगर्ड, मतलब एंट्री, टेक एंट्री, राइट। जैसे ही प्राइस आएगी टेक एंट्री, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना था। लेट्स से फर्स्ट आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। ओके, ये हम लोग कर चुके। फिर सेकंड हम लोग ने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, फिर थर्ड हम लोग ने एंट्री ले ली ट्रेड में, राइट। अब एंट्री फ्रेंड्स ब्रैकेट ऑर्डर अलाउ नहीं कर रहे हैं बहुत सारे ब्रोकर्स ऑप्शंस में, राइट। सो आप एंट्री पहले ले लोगे, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं डालोगे। ओके, सिंपली जस्ट टेक द एंट्री बाय द पुट ऑप्शन, राइट। देन व्हाट विल बी योर एसएल, ये आपको माइंड में रखना है। ओके, प्री डिसाइडेड पॉइंट्स होंगे, सो आइदर द एसएल विल बी प्री डिसाइडेड पॉइंट्स। नाउ सपोज ये प्री डिसाइडेड पॉइंट्स है 20, सपोज। ओके, ये है सपोज 20 पॉइंट्स, या लेट्स से 20 नहीं है, सपोज 40 पॉइंट्स। ओके, सो प्री डिसाइडेड पॉइंट सपोज है 40 पॉइंट्स, और हम लोगों ने सपोज ये हमको ऑप्शन मिला था 37,100 का, लेट्स से 200 में, सपोज दिस इज जस्ट अ रफ एग्जांपल, 200 बाइंग प्राइस, मतलब हमको ऑप्शन का प्राइस तब 200 में मिला, राइट। अब डिपेंड करता है एंट्री कितना जल्दी आ रही है, जितना जल्दी आएगी उतना महंगा होगा ऑप्शन, जितना लेट एंट्री आएगी उतना सस्ता होगा, क्योंकि टाइम डीके भी काम कर रहा है, राइट। सो स्ट्राइक प्राइस 37,100 का पीई बिकॉज इट सप्लाईज ऑन, टेक एंट्री सपोज 200 रुपीज हमारा बाइंग प्राइस आया, ओके, ऑप्शन का। तो प्री डिसाइडेड पॉइंट्स है 40 पॉइंट्स, मींस एज पर प्री डिसाइडेड पॉइंट्स हमारा एसएल हो जाएगा 160, करेक्ट। मतलब हमको एसएल 160 माइंड में रखना है, एक तो कि 160 पे हमको निकल जाना है, या फिर आइदर 160 पे निकलेंगे
या फिर जैसे ही प्राइस ये स्टॉप लॉस को हिट करेगी इमीडिएटली हम लोग एसएल बुक करके निकल जाएंगे। अंडरस्टैंड, दोनों में से जो पहला होगा वहां पे आपको एग्जिट होना है, राइट। सो एंट्री आपने यहाँ पे ले ली, सपोज 200 में आपको ऑप्शन मिला पीई। अब जैसे ही प्राइस अगर ये एसएल पॉइंट पे आ गई, टच करती है, तो इमीडिएटली आप स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाओगे, या फिर 40 पॉइंट से भी अगर डीके हो जाता है तो तुरंत आप निकल जाओगे। तो ये प्री डिसाइडेड पॉइंट्स मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एग्जिट टारगेट। अब टारगेट क्या होगा, जैसे ही प्राइस हमारे टारगेट पे आ गई या सॉरी ऑपोजिट डिमांड जोन पे आ गई तो हम लोग एग्जिट होंगे। ऑपोजिट डिमांड जोन पे, लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे अगर आ गई तुरंत हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, या फिर हमको 40 पॉइंट्स जो प्री डिसाइडेड पॉइंट्स है 40 पॉइंट्स के हिसाब से 60 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है, हम लोग तुरंत निकल जाएंगे 60 पॉइंट्स प्रॉफिट बुक करके, या फिर 80 पॉइंट्स टारगेट बुक करके निकलेंगे, मतलब 2:1। ओके, सो यहाँ पे प्री डिसाइडेड पॉइंट्स के हिसाब से हमारा टारगेट तय होगा। सो टारगेट या तो फिर होगा 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स क्या है, 1.5:1, 1.5 आरआर पे। ओके, या फिर 80 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। ये डिपेंड करता है, आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स। अगर बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट हो रहा है तो आप रुक सकते हो 80 पॉइंट्स के लिए। ओके, अदरवाइज 1.5 पे भी आप निकलोगे तो चलेगा। सो टारगेट 60 पॉइंट्स, 1.5 आरआर, 80 पॉइंट्स 2 का आरआर हो गया, और अपोजिंग जोन। अपोजिंग जोन पे जैसे ही प्राइस पहुंचेगी, आपको 30 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट हुआ है तो भी आप निकल जाओगे। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अपोजिंग जोन पे जितना प्राइस लेट आएगी उतना आपको कम टारगेट मिलेगा, बिकॉज ऑप्शंस बाइंग से हम लोग तभी पैसा बना सकते हैं जब हम लोग वन साइडेड मूव को फास्ट कैच करें, राइट। सो इसीलिए ये इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ऑप्शंस बाइंग में। सो टारगेट 60 पॉइंट्स और 80 पॉइंट्स और अपोजिंग जोन, इन तीनों में से whichever is earlier। ओके, इन तीनों में से जो पहला होगा वहां पे हम लोग टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एग्जैक्टली आपको ऑप्शन बाइंग में। नाउ ये तो ऑब्वियसली इंट्राडे था, या स्विंग ट्रेडिंग में भी आप कैसे करोगे, 75 मिनट्स का जोन होगा, सब कुछ सेम होगा। स्विंग ट्रेडिंग में एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो है प्री डिसाइडेड पॉइंट्स। ओके, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स आप बोल सकते हो। प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स सब में चेंज होगी। अगर आप इंट्राडे करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शंस में इंडेक्स ऑप्शंस में कर रहे हो या स्टॉक ऑप्शंस में कर रहे हो। ओके, स्टॉक ऑप्शंस में हमको इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वहां पे मंथली एक्सपायरी है। स्टॉक ऑप्शंस में आपको इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अगर आपको इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेड करना है तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी आपके लिए। सो दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर? 5 पॉइंट्स ये क्लियर है? इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? कैरी अगर इंट्राडे कर रहे हो तो कैरी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्लियर, गुड। नाउ फ्रेंड्स, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स क्या होंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स हमको क्यों चाहिए? जस्ट बिकॉज की टाइम डीके की वजह से हमको बड़ा लॉस नहीं हो जाए, इसकी वजह से प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स है। ओके, सो ये भी एक नॉर्मल एवरेज कैलकुलेशंस के बेस्ड पे है। आप सिचुएशन टू सिचुएशन थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, अब सबसे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का देखते हैं। ओके, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेट्स सी फर्स्ट, इसमें सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर्स। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, आप लोगों के प्री डिसाइडेड पॉइंट्स निफ्टी में अलग होंगे एंड बैंक निफ्टी में अलग होंगे। ओके, आप अपने हिसाब से ये लिख लो फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन में लिखता था तो फिर आपको समझ में नहीं आता था।
राइट। सो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या होगा, लेट मी शो यू। सबसे पहले तो अगर दिन फ्राइडे है, मंडे है या फिर ट्यूसडे, ओके अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे को आप 15 या 20 पॉइंट्स रखोगे निफ्टी के एसएल, ओके प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी में आप रखोगे 30 और 40 पॉइंट्स, राइट। एंड वेनेसडे, बिकॉज अब एक्सपायरी नियर बाय है, वेनेसडे या थर्सडे वहां पे बहुत ज्यादा टाइम डीके फास्ट होता है और फिर हमको मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलता है, करेक्ट। सो यहाँ पे 20 और 25 पॉइंट्स एंड यहाँ पे होगा 40 और 50 पॉइंट्स, ओके बैंक निफ्टी का डबल बिकॉज लॉट साइज आधा है, ओके। सो ये इंट्राडे ट्रेडर्स के प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स है। अगर आप थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन आपको इंट्राडे लेना है, तो आप नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ले रहे हो तो 15 या 20 पॉइंट्स लोगे, ओके। सो लेट्स से थर्सडे को अगर आप नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, ओके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो अगेन 15 और 20 पॉइंट्स और 30 और 40 पॉइंट्स हो जाएगा, राइट। सो दीज आर फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको इंट्राडे में सॉरी स्विंग ट्रेडिंग करना है ऑप्शंस में, राइट। स्विंग ट्रेडर्स के लिए फ्राइडे मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे, यस आप वेनेसडे को भी स्ट्रॉन्ग 75 या 125 मिनट जोन से स्विंग ट्रेड ऑप्शंस ले सकते हो, ओके वेनेसडे को भी, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है तो भी, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट 75 मिनट जोन से एक ही दिन में टारगेट्स मिल जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए एसएल पॉइंट्स होंगे 30 और 40 पॉइंट्स प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स है ये सब, ओके। एंड यहाँ पे होगा 60 एंड 80 पॉइंट्स, सो बैंक निफ्टी में डबल, ओके। और अगर थर्सडे को कर रहे हो तो थर्सडे आप स्विंग ट्रेडिंग में नेक्स्ट वीक का ही एक्सपायरी लेना है आपको, ओके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ओनली, आप पहले के थर्सडे वाला एक्सपायरी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले ही नहीं सकते, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ही आपको लेना है, ओके। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में भी सेम आपके एसएल पॉइंट्स होंगे। सो दीज आर द प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स फॉर इंडेक्स, ओके। एंड प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स फॉर स्टॉक्स क्या होंगे, स्टॉक्स, ओके। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बताया मैंने अभी आपको, स्टॉक ऑप्शन, ओके। सो इंट्राडे ट्रेडर्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, स्विंग ट्रेडर्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक्स में ऑब्वियसली स्टॉक्स का ही आपको स्टॉक ऑप्शंस, ओनली स्विंग ट्रेडिंग, इसमें आप इंट्राडे कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स, बिल्कुल भी करना भी नहीं, ओके ओनली स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज अगर आपको सेम डे मूवमेंट नहीं मिला तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ओके ओनली स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आप फ्रेंड्स ओनली मंथली एक्सपायरीज अवेलेबल, राइट, ये आई थिंक आपको पता होगा, स्टॉक ऑप्शंस में ओनली मंथली एक्सपायरी के ही ऑप्शंस होते हैं, ओनली मंथली एक्सपायरी, राइट, ओनली स्विंग ट्रेडिंग ही करना है आपको। इसमें आपके प्री डिसाइडेड पॉइंट्स डिपेंड करता है कि आप कौन से वीक में हो। फर्स्ट वीक में और आइडियली फ्रेंड्स लेट्स से 30 पॉइंट्स 40% और 40% to 50%, 45% of the range from SL to entry, ओके ये एग्जैक्टली क्या है एसएल टू एंट्री रेंज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर सेकेंड वीक है, ये सिर्फ प्री डिसाइडेड पॉइंट्स कैलकुलेशन है, सेकेंड वीक में आपको 45 to 50 to 55% रखना है, ओके। थर्ड वीक है, थर्ड वीक ऑफ अ मंथ, ओके। So first week of a month, second week of a month, okay, expiry week,
एक्सपायरी वीक है अगर, तो कितना यहाँ पे आपको रखना है, लेट्स से 60 to 65%, और यहाँ पे आपको रखना है 70 to 75%। ओके, बिकॉज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ये ऐसे परसेंटेजेस क्यों है, बिकॉज द चेंज इन प्राइस will accordingly bring the change in price of option, the change in premium। ओके, इसीलिए ये इस तरह से प्लान किया गया है फ्रेंड्स, ताकि आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से या ज्यादा टाइम डीके की वजह से आपको लॉसेस ना हो, राइट। अभी भी फ्रेंड्स एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पहले से ही पता होता है कि उसका लिमिट कितना है, उसके लॉसेस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, राइट। इसीलिए ये प्री प्लान्ड है, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स। ओके, आई होप ये क्लियर है। ये प्रैक्टिकली कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस, और लेट्स से एनी हम लोग कोई भी एक लेट्स से 75 मिनट्स का जोन हम लोग ने प्लान किया हुआ है कि वहां से हमको एक लेट्स से इंट्राडे या ये लेना है, बजाज फिनसर्व, चलो ये वाला देखें, ये दिस इज द ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, राइट, और मे बी ये वाला लेते हैं, चलो ठीक है। सो लेट्स से रैली 5 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप है ये, राइट, और ठीक है यही वाला लेते हैं। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे रैली 5 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप, दिस इज द जोन। ओके, और यहाँ पे 125 मिनट्स जोन, आई थिंक बेटर पिक्चर था, नहीं, बजाज ऑटो नहीं, बजाज फाइनेंस, कोई एक अच्छा जोन हम लोग देखते हैं, 1 सेकेंड। ये ग्रीन में कुछ मार्किंग्स है जो मुझे रिमूव नहीं करने हैं। वन सेकेंड, चलो ये वाला लेते हैं, और कुछ तो अच्छा मिल जाए। अचीवमेंट है क्या? हाँ है, ठीक है, चलो ये वाला जोन लेते हैं। सपोज ओके, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, लेट्स से ये ड्रॉप 4 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप है। ओके, तो लेट्स से ये सप्लाई जोन से हम लोग ने प्लान किया हुआ है कि हमको ट्रेड लेना है, इसका अचीवमेंट है बाय द वे फ्रेंड्स, ये डिमांड जोन को ब्रेक किया है। ओके, सो लेट्स से ये सप्लाई जोन से ट्रेड लेना है, नॉट अ ग्रेट पिक्चर बट देन टू लेट्स जस्ट हैव एन एग्जांपल, राइट। सो लेट्स से ये सप्लाई जोन से हमको ट्रेड लेना है, आइडियली हम लोग ने 75 मिनट्स का जोन आइडेंटिफाई करके रखा है कि यहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं सपोज। तो इसमें हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे एवरीथिंग फ्रेंड्स, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्ट्राइक प्राइस, फिर टेक एंट्री एज सुन एज द प्राइस कम्स एट एंट्री पॉइंट, मतलब प्राइस जैसे ही यहाँ पे आएगी तो हम लोग यहाँ पे आउट ऑफ द मनी हो जाएगा 2820 या 2810 का ऑप्शन। ओके, तो लेट्स से 2820 का हम लोग सीई पीई बाय करेंगे। ओके, लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी का। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा फ्रेंड्स, प्री डिसाइडेड पॉइंट्स के हिसाब से। सो लेट्स से अभी 3rd वीक चल रहा है, राइट। सो 3rd वीक के हिसाब से हम लोग 60 to 65% का स्टॉप लॉस रखेंगे। 60 to 65% ऑफ व्हाट, सो दिस इज द एंट्री पॉइंट, लेट्स से ये हमारा एंट्री पॉइंट है इसका आइडियली। ओके, एंड दिस इज द स्टॉप लॉस लिटिल बिट अबाउट दैट, राइट। सो ये हमारा एंट्री, ये स्टॉप लॉस है। अब हमारा डिस्टेंस बिटवीन दिस, लेट्स टेक द कैलकुलेटर, 2830.65 माइनस 2857, सो डिस्टेंस कितना है, 26.35 है। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन एंट्री एंड एसएल, ओके, ये वाला एंट्री एंड एसएल के बीच में डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स,
2857 माइनस 2830.65, यहाँ हम लोग राउंड फिगर 26.35 है, लेट्स से 26.35। ओके, ये 26.35 के हिसाब से थर्ड वीक में हमारा 60 to 65% ऑफ 26.35 हमारा प्री डिसाइडेड पॉइंट्स होगा। ओके, सो लेट्स से 65% अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है, सपोज। ओके, सो इनटू 65% अप्रॉक्स, सो इट कम्स टू 17.12। मतलब ऐसा समझ लो कि 17.25 पॉइंट्स आर प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स। ओके, मतलब टाइम डीके की वजह से अगर हमको लॉस हो रहा है, जैसे ही 17.25 पॉइंट्स का हमको लॉस होगा, हम लोग तुरंत निकल जाएंगे, राइट। दिस इज वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। ओके, ये आप अगर रूल्स फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली। एंड बाय द वे, एसएल आप ऑर्डर्स डाल सकते हो, जीटीडी भी यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे करना है, हम लोग स्टार्ट योर जर्नी प्रैक्टिकली में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट 17.25 पॉइंट्स हो जाएगी आपकी। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन एंट्री एंड एसएल थर्ड वीक में 60 to 65% ऑफ दिस डिस्टेंस कम्स टू 17.25। ये हमारी प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स होगी। सो जितने भी प्राइस पे हमको ऑप्शन मिलेगा, पीई ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी, हम लोग पीई बाय करेंगे इमीडिएटली। ओके, और प्री डिसाइडेड पॉइंट्स होंगे 17.25, या फिर जैसे ही प्राइस अगर लेट से इसको आके एसएल पे हिट करती है तो तुरंत एग्जिट करेंगे स्टॉप लॉस पे। टारगेट क्या होगा, 17.25 इंटू 1.5, मतलब आरआर 1.5। जो आरआर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, और रिवॉर्ड रिस्क 2:1। सो जैसे ही पीई का वैल्यू लेट से 34.5 पॉइंट से बढ़ जाएगा, मतलब आरआर 2:1 मिल गया, हम लोग तुरंत एग्जिट करेंगे। या फिर लेट से ऑपोजिट सेम टाइम फ्रेम का जोन, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉलो द फुटप्रिंट्स में हम लोग ऑपोजिट सेम टाइम फ्रेम का जोन देखते हैं ना। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ गई, इमीडिएटली यहाँ तो एग्जिट करेंगे। सो यहाँ पे प्राइस आ गई, अब हमको टारगेट 4.5 पॉइंट्स नहीं मिला है, सपोज टारगेट हमको 28 पॉइंट्स ही मिला है, तो भी हमको तुरंत एग्जिट होना है। बिकॉज यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगी तो हमारा ऑप्शन फिर रिवर्स में, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस रिवर्स में जाए, ऑप्शन प्रीमियम रिवर्स में जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। व्हाट वर द रूल्स, लेट मी गिव यू इट अगेन। सबसे पहले आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन फॉलो द फुटप्रिंट्स स्ट्रेटेजी और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। फिर सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी फ्रॉम एंट्री पॉइंट। फिर टेक एंट्री एज सून एज प्राइस कम्स एट एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट जैसे ही आपको मिल जाए उसके बाद आपको एसएल प्लान करना है। ओके, सो एसएल विल बी प्री डिसाइडेड पॉइंट्स, या फिर प्राइस टच एसएल विच एवर इज अर्लियर। जो भी हमारा एसएल है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में बिलो द लो और अबव द हाई होता है। ओके, अगर एसएल को टच करेगा इमीडिएटली एग्जिट करेंगे, या प्री डिसाइडेड पॉइंट्स टाइम डीके की वजह से प्री डिसाइडेड पॉइंट्स, अगर प्राइस साइडवेज गई ना तो आपका प्री डिसाइडेड पॉइंट्स वाला एसएल हिट होगा। ओके, और अगर प्राइस वन साइडेड जाके एसएल को हिट करती है तो फिर आप ये वाला आपका एसएल हिट होगा। तो दोनों में से जो भी पहले आएगा तुरंत आपको एग्जिट होना है। और लेट से अगर आपको ऑर्डर डाल के छोड़ देना है, सो लेट से आप बैठ के मार्केट को देख नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, एक तो एसएल पे अलर्ट डाल के रख दोगे, और दूसरा प्री डिसाइडेड पॉइंट्स वाला एसएल ऑर्डर डाल के रख दोगे। ओके, टारगेट एज पर आरआर 1.5 या 2:1, जो भी आपको लग रहा है, आप ये दोनों में से एक आपको डिसाइड करना है। या अगर ऑपोजिट लोअर टाइम फ्रेम जोन पे आती है तो तुरंत एग्जिट करना है, अगर फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी है तो। या अगर ऑपोजिट हायर टाइम फ्रेम जोन पे आती है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो फिर इमीडिएटली एग्जिट करना है, राइट। और ये जो प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स है, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स, ये प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स में कर रहे हो, इंट्राडे में कर रहे हो, स्विंग में कर रहे हो, और कौन से दिन पे या कौन से वीक में ट्रेड ले रहे हो। सो ये हमारा एसएल पॉइंट्स का चार्ट है, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स। ओके, ये चार्ट हम लोग आपको दे देंगे, प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट मी गिव इट टू यू। दिस प्री डिसाइडेड एसएल पॉइंट्स, ये हम लोग पीडीएफ आपको देंगे, और ये वाला भी रूल्स हम लोग बना के आपको पीडीएफ दे रहे हैं। ओके, आई थिंक ऑप्शंस बाइंग फ्रेंड्स, इससे बेस्ट आपको रूल बेस्ड नहीं हो सकता है।
राइट। ऑप्शन सेलिंग तो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऑप्शन बाइंग ही करना है, राइट। इज दिस क्लियर? आई होप इट मस्ट बी क्लियर। सेवेंटी फाइव मिनट 125 मिनट यूज नहीं करो ना फिर आप। ओके रिपीट आप रिकॉर्डिंग देख लेना डियर। ओके अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, इज द टैक्सेशन। सो ऑलमोस्ट 95% ऑफ यू को क्लियर है ऑलरेडी। ओके अभी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, टैक्सेशन प्लानिंग। तो लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि सर इनकम टैक्स, अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोगों को इनकम टैक्स भी समझना है कि एग्जैक्टली आपको इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली बिकॉज आप लोग अभी 110% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने वाले हो, तो ये पूरा प्रॉफिट आपका नहीं है, इसमें से कुछ गवर्नमेंट को भी आपको देना है एज अ इनकम टैक्स। ओके सो ये इनकम टैक्स कैसे होगा फ्रेंड्स, लेट मी गाइड यू ऑन दिस एज वेल, इनकम टैक्स। ओके सो इंट्राडे ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इनकम टैक्स बहुत ही आसान है और सबसे ज्यादा है। ओके इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जितना भी आप प्रॉफिट कर रहे हो फुल ईयर में, सो ये ईयर आपका काउंट होगा अप्रैल से मार्च तक। ओके ये कंप्लीट ईयर में जितना भी आप प्रॉफिट कर रहे हो उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना है आइडियली। ओके सो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो लेट्स से अभी तक मार्च तक जो भी आप कमाओगे इंट्राडे ट्रेडिंग से, ओके आप सपोज इंट्राडे स्विंग दोनों कर रहे हो, तो इंट्राडे का प्रॉफिट, जो भी इंट्राडे प्रॉफिट होगा एंटायर ईयर में आपको ये रिपोर्ट के हिसाब से मिल जाता है, आपका ब्रोकर खुद ही बता देगा कि इंट्राडे का प्रॉफिट इतना है, ओके एंड स्विंग ट्रेडिंग का इतना है, एफएनओ का प्रॉफिट इतना है। इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट होगा, सो इंट्राडे प्रॉफिट लेट से ऑप्शंस में से हो, फ्यूचर्स में से हो और स्पॉट कहीं से भी हो, ओके इंट्राडे को फ्रेंड्स इनकम टैक्स आएगा स्ट्रेट अवे 30%। ओके 30% प्लस 4%, इट मीन 30% का 4% आपको आएगा। ओके मतलब आपको हाईएस्ट स्लैब का टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आपको आ जाएगा 31.2%। ओके इनकम टैक्स जितना भी आपने प्रॉफिट किया उसका 31.2% आपको टैक्स आएगा। ओके इंट्राडे प्रॉफिट आप कौन से भी स्लैब में हो, कहीं पे भी हो फ्रेंड्स आप, राइट इंट्राडे को आपको लेट से आपने पूरे साल में सिर्फ 1 ही लाख कमाया, आपको और कोई इनकम ही नहीं है, तो भी आपको 31.2% टैक्स देना है, राइट। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ओके स्विंग ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एफएनओ में से जो ट्रेड करोगे, एफएनओ प्रॉफिट्स, जो भी आपके एफएनओ प्रॉफिट्स होंगे, दिस इनकम विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ओके ये आपका इनकम प्योरली बिजनेस इनकम काउंट होगा, इनकम विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, एफएनओ प्रॉफिट्स income will be treated as business income, okay and most important यहां पे you will come under normal slab rates। okay normal slab rate means what, up to 2.5 lakhs आपको फ्री है, ओके 2.5 to 5 lakhs जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पे आपको 5% टैक्स देना है। ओके 5 to 10 lakhs जो भी आपका प्रॉफिट होगा, 5 to 10 lakhs पे 20%, अबाउट 10 lakhs, ओके ऑब्वियसली इसमें कुछ सेपरेट स्कीम्स भी है फ्रेंड्स, वो आपके सीए आपको गाइड कर देंगे। अबाउट 10 lakhs 30% प्लस सेस आएगा, ओके ये सेस सबको आता है, प्लस सेस 4% ऑन टैक्स अमाउंट, जो भी टैक्स यहाँ पे जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा ना
उसका 4% ऑन टैक्स अमाउंट पे आपको सेस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे था 30% प्लस 4% कम्स टू 31.2%। ओके, तो ये एफएनओ का प्रॉफिट है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट मतलब स्पॉट या कैश एंड कैरी से जो हम लोग ट्रेड करते हैं ना, राइट, कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस, कैश एंड कैरी मतलब स्पॉट से जो भी प्रॉफिट्स कर रहे हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको देना है फ्लैट 15% ऑफ टैक्स बस। ओके, इसमें सबसे कम टैक्स है फ्रेंड्स। स्पॉट कैश एंड कैरी प्रॉफिट्स पे सबसे कम टैक्स है, फ्लैट 15% ऑफ प्रॉफिट्स इज योर इनकम टैक्स। ओके, ये आपका इनकम टैक्स होगा, फ्लैट 15% ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आप स्पॉट एंड कैश एंड कैरी से कर रहे हो स्विंग ट्रेडर्स। ओके, इंट्राडे ट्रेडर्स को मैंने बता दिया, इंट्राडे ट्रेडर्स ऑप्शंस, फ्यूचर्स या स्पॉट कहीं से भी कमाएंगे 31.2। यहाँ पे एड सेस 4%, यहाँ पे भी 4% एड सेस हुआ है। ओके, यहाँ पे भी 15% के पास 4% एड सेस होगा, तो 4% तो सब में है। ओके, तो लेट्स से हम लोग 4% अगर निकाल देते हैं, आपको कैलकुलेट करना है तो 30, और यहाँ पे ये स्लैब रेट्स। ओके, एफएनओ में ट्रेड करोगे तो नॉर्मल स्लैब रेट्स, अगर स्पॉट कैश एंड कैरी में करोगे तो 15%। टैक्स सेव करने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, इंट्राडे में 2.5 फ्री नहीं होगा। टैक्स सेव क्यों करना है फ्रेंड्स? वाइट मनी क्लियरली आपका यहाँ पे टैक्स सेव करने का कुछ भी नहीं है ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन फ्रेंड्स। ओके, एक ही है, लेट्स से अगर आप लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हो और फिर वहां पे आप कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो बाय एनी चांस, अगर कर रहे हो तो, जो कि आपको करना नहीं है, लोन लेके तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोन लेके कर रहे हो जो इंटरेस्ट पे करोगे, ओके, वो यहाँ पे आप बिजनेस में डिडक्शन ले सकते हो, सिर्फ एफएनओ में, एफएनओ स्विंग ट्रेडर्स। ओके, और कोई भी नहीं, सिर्फ एफएनओ स्विंग ट्रेडर्स इंटरेस्ट का एक्सपेंस ले सकते हैं और कोई भी एक्सपेंस नहीं। और जो आप ब्रोकरेज वगैरह में चार्जेस पे कर रहे हो वो डेफिनेटली डिडक्ट करने के बाद ही प्रॉफिट आता है। ओके, ये जो भी जो भी आपका ब्रोकर टैक्स प्रॉफिट बता रहा है आपको, टैक्स पीएनएल, वो पीएनएल में जो भी प्रॉफिट आ रहा है ये स्लैब रेट से हिसाब से आपके टैक्स होंगे। ओके, अप्रैल टू मार्च वाला इनकम साल में एक ही बार टैक्स भरना है, जो भी आप कमाओगे। आप इमेजिन कर सकते हो फ्रेंड्स मैं कितना टैक्स भरता रहूंगा। ओके, सो डोंट वरी फ्रेंड्स, वो तो हमको पे करना ही है ऑब्वियसली। नो, स्विंग ट्रेडर्स मींस आज बाय किया कल सेल किया तो भी चलेगा। ओके, आज बाय करके कल सेल किया तो भी चलेगा, राइट। स्विंग मतलब इंट्राडे नहीं, सेम डे पे सेल बाइंग नहीं होना चाहिए। आज बाय करके कल सेल किया वो भी स्विंग ट्रेडिंग में काउंट होता है। हाँ, अगर आपको लेट से लॉस हुआ है, ओके, सो लॉस आपके प्रॉफिट के सामने लॉस एडजस्ट करने के बाद ही आपको टैक्स पे करना है, राइट। लेकिन अगर आपको लेट से लॉस रिकवर करना है, और सॉरी लॉस पे आपको टैक्स नहीं भरना है, और अगर अगर आपने लास्ट ईयर लॉस किया हुआ है तो आप 31 दिसंबर के पहले अभी रिटर्न फाइल कर लो। नेक्स्ट ईयर आपको वो लॉस पे टैक्स नहीं भरना है। मतलब आपने सपोज last year your loss was let's say 1 lakh, last year loss, okay, suppose कि ये 1 lakh था, ओके, एंड करंट ईयर में प्रॉफिट आपको सपोज हो रहा है 3 lakhs, ओके, तो आपको टैक्स कहाँ पे करना है? टैक्स पे ऑन 2 lakhs, सिर्फ 2 लाख पे टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपको ये 1 ईयर लास्ट ईयर का लॉस क्लेम करना है नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर मतलब अप्रैल से लेके जो मार्च अभी ईयर चल रहा है, अप्रैल, सो लेट्स से यहाँ पे लास्ट ईयर लॉस मींस अप्रैल 2021 टू मार्च 2021, ये वाला जो भी आपका लॉस है, ये अगर आपको क्लेम करना है, आपको नेक्स्ट ईयर क्लेम करना है सपोज, तो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बाय 31 दिसंबर, अभी आपको करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, 100% आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो सब लोग, राइट। सो आपको ये अगर लॉस लेट से क्लेम करना है तो अभी आप कोई भी अपने नियरेस्ट एरिया में सीए का ऑफिस देख के 31 दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल करवा लो। ओके,
और उनके पास आप क्या लेके जाओगे, उनके पास अपना बैंक डिटेल लेके जाओगे, कंप्लीट अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का बैंक स्टेटमेंट लेके जाओगे, और अपने डीमैट अकाउंट से टैक्स पीएनएल का प्रिंट आउट लेके जाओगे उनके पास। ओके, ट्रेडेड वैल्यू वो आपका ऑलरेडी मेगा कर लेगा ना सीए खुद ही। ओके, वो डेफिनेटली यस होता है मेगा। लॉस इंट्राडे का 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग का 8 इयर्स तक। नहीं नहीं, कार का एक्सपेंस आप इसके सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, 50,000 लॉस भी फाइल कर सकते हो, बिल्कुल। एफएनओ इन चार्ट्स हम लोग ने चार्ट्स पे कर लिया ना अभी। स्टार्ट योर जर्नी प्रैक्टिकली हम लोग डिटेल में बात करेंगे, भावेश, फिर क्लियर होगा आपका। हाँ, स्पॉट एंड कैश में ऑब्वियसली मार्जिन नहीं मिलता सुनील। यस, ब्रोकरेज डिडक्टेड भी लॉसेस में ऐड होता है। ओके, सो फाइन फ्रेंड्स, अगर आपको लेट से अपना लॉस वाला रिटर्न फाइल करना है तो 31 दिसंबर से पहले कर लो, राइट। एंड फिर नेक्स्ट ईयर आप जब टैक्स पे करोगे तो वो वाला लॉस रिकवर हो जाएगा, मतलब वो वाले लॉस को छोड़ के फिर आपको टैक्स पे करना है। ओके, एंड आप 4 इयर्स तक, लेकिन आप रिटर्न अगर टाइम से पहले पे भर रहे हो तो ही आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। मतलब 31 दिसंबर से पहले फाइल करोगे तो ही आपको ये कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। फाइन। ओके, सो ये था ऑप्शंस एंड अबाउट इनकम टैक्स। फ्रेंड्स विल मीट नॉट टुमारो, अभी कल हम लोग नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग आपको व्हाट्सएप पे एक गूगल फॉर्म देंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग स्टार्ट योर जर्नी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो ये स्टार्ट योर जर्नी प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, एग्जैक्टली आपके प्रोफेशन रिलेटेड, आपके टाइम अवेलेबिलिटी रिलेटेड, आपके कैपिटल रिलेटेड। ओके, स्टार्ट योर जर्नी हर एक ग्रुप के साथ हम लोग अलग अलग सेशन करेंगे स्टार्ट योर जर्नी प्रैक्टिकली का, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशंस होने वाले हैं अभी आगे। सो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो भी अभी हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे। ओके, इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? टाइमिंग्स हम लोग शेयर करेंगे, डिपेंड कि वो डेटा क्या है। यस, ओके, सो प्लीज फिल दैट गूगल फॉर्म, वी विल अपलोड दैट गूगल फॉर्म बाय टुमारो मॉर्निंग। यस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, एफएनओ और हमारा इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी भी रहा हुआ है, वो भी हम लोग सब कवर करेंगे। यस, टैक्स आप खुद से भी फाइल कर सकते हो ई पोर्टल्स। ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। टॉप डाउन अप्रोच पीडीएफ एंड आज के सेशन का पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ। संकार ग्रीक्स के लिए आपको अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना, आपको मैंने जैसे बताया ऑप्शंस में, वैसे आप कर लीजिए। आईटी रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, मनीष संगाले, आप गूगल कर लो इनकम टैक्स रिटर्न, उसके लिए थोड़ा सा आप रीड कर लो। सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, नवीन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे अगर आपको एसएल करना है तो प्री डिसाइडेड पॉइंट्स होंगे, या तो फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हिसाब से जो एसएल होता है वहां पे पहले आएगा तो एग्जिट करेंगे। यस, डेफिनेटली ऑप्शंस में स्टार्ट कर सकते हो अविनाश कुमार, कल से डेफिनेटली कर सकते हो। थैंक यू सो मच सरब। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।